क्या हुआ? यूट्यूब पे काम कर रहे हो, हार गए, डिमोटिवेट हो रहे हो ना? ऐसा लग रहा है कि हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे, हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, और आप कर रहे हो कॉपी। कहने का मतलब किसी का भी वीडियोस उठा के देख रहे हो और लग रहा है कि बस इसके में व्यूज आ रहे हैं, हमारे में भी आएंगे। सोच रहे हो ना? देखो, सोच ही रहे हो, क्योंकि मैं खुद सोचती थी। देखो, एक अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा जब पूरा मतलब नया चैनल मैंने बनाया, वहाँ टेक की वीडियोस बना रही हूँ, अभी भी बना रही हूँ, अब इसमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज देने लगी हूँ। तो क्या हुआ था, उसमें मैं मतलब एक मतलब लेडीज ही है, उसका मैंने वीडियोस देखा, मतलब उसके वीडियोस में व्यूज आ रहे थे, कुछ भी बताए जा रही थी, व्यूज आ रहे थे। तो मुझे क्या लगा कि मैं भी कुछ भी बता रही हूँ, व्यूज तो आने ही है नहीं। तो मैंने उसका वीडियोस देखा, कॉपी कर रही थी उस टाइम। मैं अपना कंटेंट नहीं, मैं अपने ही दिमाग से अपना कुछ नहीं सोच रही, जैसे अभी बता रही हूँ ना, जैसे मैं सब कुछ अपना खुद का कर रही हूँ। तो पहले मैं नहीं करती थी, पहले मैं क्या करती थी, लोगों का वीडियोस देखती थी, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, तब जाके मैं एक कंटेंट बनाती थी। वो भी 10 बार वीडियो खराब होती थी। फिर इसके बाद किसी तरह अटक पटक के, जितना भी अटकती थी, उसके बाद कोशिश करके मैं एक मतलब लॉन्ग वीडियो शूट करती थी अपना टैग का। तो मैंने एक वीडियोस देखा था, कॉपी किया था कि 2 सेटिंग ऑन करो, और 2 सेटिंग ऑन करते ही आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और मुझे भी लगा कि चलो उसका कॉपी मैं भी कर लेती हूँ। तो मैंने भी पूरा उसका पहले ब्लॉग देखा, 2-4 बार ब्लॉग देखा, उसको वॉच टाइम दिया तो दिया, उसका देखा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि चलो मेरे में व्यूज आएंगे, व्यूज की तलब तो हर किसी को होती है जो कंटेंट क्रिएटर होता है। तो चाहे 1000 हो जाए, अगर लाख व्यूज आ जाए तो फिर वो लगता है कि 2 लाख हो जाए। जैसे कि मेरा 1 लाख वीडियो लॉन्ग गई है, अब लग रहा है किसी तरह 2 लाख हो जाए, फिर लगेगा 2 लाख हो जाएगा, तो लगेगा 3 लाख हो जाए। तो मुझे लगा कि चलो मेरे में व्यूज आ जाएंगे। मैंने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया, और सेम टू कॉपी अपना मैंने भी बता दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि 2 सेटिंग ऑन करनी है। अब मैंने बता दिया, बहुत सारे जो ऑडियंस थे, जो बिगनर होते हैं, जो न्यू क्रिएटर होते हैं, मैं तो चलो किसी तरह अपना मेहनत करके आगे बढ़ी, अपना लॉन्ग वीडियो शूट करके, अपना लाइव आके मेहनत करके, किसी भी तरह स्ट्रगल करके अपना चैनल मैंने मोनेटाइज कर लिया। लेकिन मैंने जब किसी का कॉपी किया, वो तो फेक चीज बता ही रही है, सामने वाला जिसका मैंने कॉपी किया वो लोगों को गुमराह तो कर ही रही है, लेकिन मैं भी उसको कॉपी करके मैं भी अपने ऑडियंस को गुमराह करना शुरू कर दी। मैं एक वीडियो बनाई हूँ, वही वीडियो को मतलब देखी तो 2-4 वीडियो है, मतलब पहले स्टार्टिंग में मैं कॉपी करती थी, देखती थी लोगों का कि कैसे बना रहे हैं, फिर मैं भी अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करती थी आप लोगों के लिए। तो मैं जब उस मतलब वही वीडियो से मैंने छोड़ दिया लोगों की वीडियोस देखना, मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं सही है। किसी को मतलब अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ रियलिटी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं सेटिंग ऑन करवा रही हूँ, अब जो सेटिंग ऑन है उसको मैं ऑन करवा रही हूँ, और अगर ऑन है तो उसको ऑफ करके फिर ऑन करो, तो ऑन करवा रही हूँ। तो ये हम कहीं ना कहीं अपने ही जो हमारे फैमिली यूट्यूब पे जुड़ी हुई है, उनको हम गुमराह करने लगे थे। तो उस दिन से मैंने अपने आप में एक मतलब अपने आप में एक प्रॉमिस किया कि मैं अगर बताऊंगी तो एक रियलिटी बताऊंगी, जिससे लोग मोटिवेट हो। ऐसा नहीं है कि व्यूज के खातिर, मतलब व्यूज आए और व्यूज के लिए मैं उनको गुमराह करती रहूं, वो बेचारे, उनको कुछ नहीं आता। जैसे एक बिगनर, जैसे कि मैं एक टाइम बिगनर थी, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं भी लोगों की वीडियोस देखती थी, कोई सेटिंग बता रहा, कोई वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए नंबर दे रहा है, कोई बोल रहा है इतना पैसे दो, इतना सुपर चैट करो, इतना मेंबरशिप करो, पोस्ट में लगा दूंगी, ये फला ढिमका जितना भी था मैं सबका देखती थी। लेकिन मेरा मन नहीं करता था कि मैं कुछ करवाऊं किसी से, बस देखती सबका थे, मतलब देखती सबकी थी, लेकिन करती मैं अपने मन की थी। लेकिन उसी टाइम से मैंने बंद कर दिया और अपना एक मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस शूट करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है, जो मैंने कॉपी किया था, क्या उसमें व्यूज आए थे? 100-200 आए थे, ज्यादा भी व्यूज नहीं आए थे। लेकिन जब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो मैं खुद मतलब जो मैं खुद कर सकती हूँ, जो मेरे अंदर टैलेंट है, मैं आपको बता सकती हूँ अपना, जो मैंने फील किया है यूट्यूब पे, जैसे मैंने काम किया है, जैसे मैंने मेहनत किया है, जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, ये सारी चीजें जब आप लोगों के बीच लाने लगी, आप लोगों को बताने लगी, तो कहीं ना कहीं मेरी बातें आप तक बैठती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये रियलिटी है। आप लोग क्या करते हैं कि व्यूज नहीं आ रहा, आप लोग चलो डिमोटिवेट हो रहे हो,
कोई भी एक क्रिएटर होगा, जो एक बिगिनर होगा, जब व्यूज नहीं आएंगे तो डीमोटिवेट होता ही है, नॉर्मल सी चीज है, डीमोटिवेट होना ही है। अभी अभी हम बता रहे हैं आपको कि नहीं यार मोटिवेट रहना है, डीमोटिवेट नहीं रहना है। लेकिन एक टाइम मेरा खुद ऐसा था कि जब व्यूज नहीं आते थे हम खुद डीमोटिवेट होते थे, लेकिन इतना जरूर मेरे अंदर था कि मैं कंटेंट डेली बनाती थी। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो हो, लेकिन आप कंटेंट बनाना मत छोड़ो। आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आप जैसे नया क्रिएटर, मतलब आप नए चैनल में आए हो, बिगनर हो, आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी तरह हम कोई कंटेंट बनाए और उसमें अच्छा खासा व्यूज आने लगे। लेकिन आप जब डेली बनाते हैं वीडियोस तो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो डाला है उसी में व्यूज आ जाते हैं, नहीं आते ना। तो आपको कंटिन्यू अपना कंटेंट बनाना है। आप चाहे जितना भी डिमोटिवेट होते रहो डिमोटिवेट, लेकिन जो आपका काम है डेली का काम, जैसे आप पर डे काम करने जा रहे हो बाहर ऑफिस, अब आपको लग रहा है कि चलो एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, अपना घर का काम कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब आप घर का काम तो करोगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके आपके मन में ये लगेगा नहीं कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं किया। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, मैं जैसे किसी दिन भगवान की पूजा करना भूल जाती हूँ या फिर नहीं किया भगवान की पूजा, जैसे व्रत वगैरह रहता था, मैं इसी चैनल का जब मतलब मोनेटाइज करना था तो मैं प्रदोष व्रत रहती थी, तो मेरा क्या रहता था कि मतलब मुझे प्रदोष 15 दिन में करना था। लेकिन कभी कभी ये लाइव वेब के चक्कर में मैं अपना व्रत ही भूल जाती थी, तो ऐसा लगता था कुछ पीछे छूट गया। तो अगर आपको डेली कंटेंट बनाने की आदत है तो आप अपने आदत को मत छोड़ो। मोटिवेट नहीं हो रहे हो मत हो, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट के साथ ही काम करो कि मुझे करना है यार, ठीक है व्यूज नहीं आ रहे ना, ये उम्मीद से करो कि चलो कल आएंगे। जैसे कि मेरा क्या था कि मैं डेली अपना मतलब डिमोटिवेट होती थी, मुझे कंटेंट बनाना है, मैं ये दिमाग में लेके चलती थी। और चलो ठीक है, मैं डेली रूटीन का आलस आ गया, नहीं बना रही थी, तो मैं ऐसे बैठ के रोने वाली बनाती थी कि मैं रो रही हूँ, मतलब मुझे सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रही, लेकिन मेरा लॉन्ग वीडियो जाता था। तो ये आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए, इतना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि मुझे वीडियोस डालनी है। और आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं मेरा ही मतलब एग्जांपल लेके चलती हूँ कि अगर जैसे कि मैं एक टाइम ऐसा था कि छोड़ने का इच्छा हो रही थी कि छोड़ दूं यार, कछु नहीं है, और ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। 100-200 व्यूज आते थे, 50 भी व्यूज आ जाते थे, लेकिन जब 200 क्रॉस करते थे ना तो मन को तसल्ली होती थी कि यार 200 चले गए, शायद 300 चले जाए, लेकिन वो 300-200 में अटक जाता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे जो 50 व्यूज आते थे उसमें जब 200 व्यूज आते थे तो तसल्ली होती थी। और चैनल मोनेटाइज के बाद भी बहुत टाइम तक मेरे 100-200 व्यूज आए हैं। ऐसा लग रहा था कि चैनल ग्रो ही नहीं करेगा, लेकिन आज आप देख सकते हो यहाँ पे कि लाखों में व्यूज मेरे लॉन्ग वीडियो में आए हैं, हजारों में व्यूज आए हैं। मतलब मैं सोची नहीं थी कि ये वीडियोस मेरी, मतलब ये चैनल मेरा वायरल होगा, मेरी लॉन्ग वीडियो में व्यूज आएगा, बिल्कुल भी मैं सोची नहीं थी, लेकिन काम में कंटिन्यू कर रही थी। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं सोचो कि हमारे में आज व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप 3 महीने काम किए हो व्यूज नहीं आ रहे हैं, 4 महीने काम किए हो व्यूज नहीं आ रहे हैं, अरे नहीं आ रहे, नहीं आए, हम अपने मन के लिए काम कर रहे हैं, हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, और हम जितना बेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, हमें खुशी मिलेगी। हम अपने शौक के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने खुशी के लिए काम कर रहे हैं। और आप अपना कंटेंट भी ऐसे ढूंढ के रखो जिसमें आप खुश रहो। जैसे मैं कॉमेडी, मतलब एक चैनल में कॉमेडी बनाती हूँ, कॉमेडी झट से बन जाती है। कॉमेडी मतलब मैं शुरू से कॉमेडी कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी कंटेंट डिफरेंट रखना था, तो मैं क्या कर दी कि इस वाले चैनल में मोटिवेशनल और एटीट्यूड की थोड़ी वीडियोस डालने लगी, और उसमें कॉमेडी डालती हूँ, थोड़ी डिफरेंट हो चुका है, लेकिन मैं तीनों काम कर लेती हूँ। मतलब कॉमेडी तो और अच्छा, मैं और हैप्पी होके काम करती हूँ। कॉमेडी अगर सोचूंगी 4 वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट्स में तो 10 वीडियो बना डालती हूँ। और यहाँ पे मोटिवेशनल अगर वीडियो का सोचो कि चलो 5-6 बनाऊंगी तो तीन ही बना पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट कॉमेडी पे जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपना 2 चैनल है तो कंटेंट थोड़ी डिफरेंट रखना है, इसलिए मैं काम करती हूँ। बाकी मेरा इंटरेस्ट कॉमेडी में है। और रही बात ब्लॉगिंग से, अच्छा मैं टेक की वीडियोस बना लेती हूँ, बात कर लेती हूँ आप लोगों से अच्छे। और ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ, ब्लॉगिंग भी अच्छा कर लेती हूँ। तो और ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही कर लेती हूँ, शुरू से तो आपने देखा होगा मेरे ओल्ड वीडियो में जाना, शुरू से मैं कैसे कर रही थी। स्टार्टिंग किसी से भी कुछ नहीं आता। तो आप अगर एक बिगिनर हैं, आप एक नए क्रिएटर हैं, आपने चैनल बना लिया तो ठीक है ना, आपने बना लिया, ये हिम्मत थी आपकी। अब आपको काम कैसे करना है ये भी आपको दिखाना है। तो आपको काम कैसे करना है, अपना खुद का एक अपना दिमाग से सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा,
किस में मेरी रुचि है, क्या मेरे अंदर क्या टैलेंट है, गाने में टैलेंट है गाना ही गाओ, हंसाने में टैलेंट है हंसो, या अपने कैमरे के सामने हंसना ही शुरू कर दो, लोग और देख देख के हंसेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर टैलेंट है वो लोगों को दिखाओ, वही आपका अलग कंटेंट होगा। लोग बोलते हैं ना कि अलग कुछ करो, अलग कुछ करो, अलग यही होता है। आप सबसे अलग हो, आप सबकी तरह नहीं हो। जैसे कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं मेरे तरह कंटेंट पसंद करती हूँ, तो आप अपने तरह हो और आप अपने तरह कंटेंट ढूंढ के रखो और उसी तरह में काम करो, फिर देखो आपका चैनल कैसे नहीं ग्रो होगा। स्टार्टिंग किसी का ग्रो नहीं होता, सब परेशान होते हैं, सब मतलब ये मान लो कि सदमे में चले जाते हैं, टेंशन में ही रहते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो बिगनर, आज आपको बड़े बड़े क्रिएटर दिख रहे होंगे, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि यार इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, मतलब लाइफ है कितनी अच्छी लाइफ है, तो कल उनका पीछे का देखोगे ना कि कितना परेशान हुए हैं। मैं जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर का ओल्ड वीडियो देखती हूँ। उन ओल्ड वीडियो से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। मोटिवेट कैसे मिलता है, जैसे कि मैं जब अपना चैनल, मतलब मैं जब डीमोटिवेट होती थी ना, तो मैं देखती थी कि यार लोगों ने तो बाथरूम में रह के शुद्ध बोलते नहीं बनता था। जो बड़े बड़े क्रिएटर, में नाम किसी का नहीं लेती हूँ अपने चैनल पे, बहुत कम लेती हूँ, तो जो बड़े बड़े क्रिएटर है, समझ सकते हो, टेक के ही बहुत सारे क्रिएटर है बड़े बड़े, तो उनका देखो कि वो कहाँ से स्टार्ट किए हैं। मतलब यार, मतलब जीरो से, मतलब ऐसे घर दिखाते थे किसी दूसरों के घर में जाके, छत के सीढ़ियों में। अब आप समझ सकते हो, अगर आपके फीड में आई होगी वो वीडियो, तो सीढ़ियों में जाके। और एक तो ऐसे टैग की वीडियोस मैंने देखा था कि वो अपने लेट बाथ में, मतलब एक चेयर रख लिया था, पीछे वॉलपेपर चिपका लिया था, तो और उजाले वाली, मतलब तेज वाली लाइटिंग लगा लिया था बस, और ऐसे शुरू किया था। तो हमारे पास आज तो सुविधाएं, अच्छा फोन भी है, पहले फोन भी नहीं रहता था। जैसे कि कोई जब 8 साल पहले जो स्टार्ट किया था, उनके पास अच्छा फोन भी नहीं था, तो उन्होंने जब यहाँ तक पहुंच लिया, तो आप तो और अच्छा कुछ कर सकते हो। ये सोचकर अच्छा कंटेंट बनाओ और आगे जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप डेली वीडियोस डालो, डेली वीडियोस डालो। जैसे बहुत सारे कमेंट्स आने लगते, दीदी इतना बता दो कि कितना शॉर्ट्स डाले, कितना लॉन्ग वीडियो डाले। आपको क्या लगता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत नॉलेज है मेरे अंदर? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। कोई, सबके अंदर नॉलेज रहती है। जब जितना भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ने लगता है ना, उसके अंदर नॉलेज आने लगती है, लेकिन आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। आप बस सदमे में रहना चाहते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे हैं यार, अब वीडियो ही नहीं डालेंगे, हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करता। किससे शिकायत कर रहे हो आप खुद से शिकायत, पहले ये डिसाइड कर लो, आप लोगों से शिकायत कर रहे हो या आप खुद से शिकायत कर रहे हो कि मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता। आप शिकायत किससे कर रहे हो? आपको ये इतनी बड़ी, मतलब जनता है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतना लोग है, करोड़ों में लोग हैं हमारे, मतलब जनता है हमारी, तो आप किससे शिकायत करो? आपके लिए कौन है? आपके लिए आपका कंटेंट है। जितना बेस्ट कंटेंट होगा उतना बेस्ट आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। अब आप लोग ये छोड़ दो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, नहीं करेगा। अगर आप यही करते रहोगे ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट करो, ज्वाइन करो, मैं लगता है वीडियो ही ना बनाऊं, मुझे कोई सपोर्ट ही, ऐसे कमेंट्स आते हैं। ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता। आप कंटेंट लाओ ना, फिर क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? आपके कंटेंट में कोई दम दिलासा है ही नहीं, आपकी वीडियोस अच्छी बन ही नहीं रही, आप अपने कंटेंट में फोकस ही नहीं कर रहे हो और बोल देते हो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता गाइस। आप अपना रियल जो आपके पास है, ऐसा नहीं है कि लोग आपका, जैसे कि बहुत सारे, एक मेरी दीदी है, मतलब सिस्टर है, वो यूट्यूब पे ही है, मतलब यूट्यूब से ही मिली है मुझे, तो उनको मैंने बहुत बार बोला, उनका एक रूम है, एक दो रूम है, और उनका रूम बहुत गंदा है। गंदे का मतलब मैं ये, मतलब अब आप गलत वे में मत ले जाना, गंदे का मतलब है उनके बच्चे बहुत खराब कर डाले दीवार वगैरह, और उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं, तो वो शर्माती हैं कि क्या दिखाऊं, क्या बोलेंगे लोग। तो यही अगर सोचेंगे क्या बोलेंगे लोग, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास जो रियल है वो चीज दिखाओ। आपको जो रियलिटी रहेगी ना, लोग उसको देख के फॉलो करेंगे। एक अभी अभी क्रिएटर आया यूट्यूब पे, जिसमें एक बड़ा क्रिएटर मनोज दे, मतलब मिलने गए थे, मतलब एक झोपड़ी टाइप की थी, हमने भी ज्वाइन किया, तीनों चैनल से ज्वाइन किया, और बहुत ज्यादा एक माँ को लेके अपने सेवा करता है, बहुत प्यारा, मतलब ऐसा, मतलब बहुत, मुझे बहुत इमोशनल लगता है, और मैं उसकी सारी लॉन्ग वीडियो देखती हूँ। तो ऐसे आपको दिखाना है, अपना रियल दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, ऐसा फेक चीज नहीं कि आपको अलग कुछ दिखाना। मेरे पास जो रहता था मैं वही दिखाती थी,
मेरे पास, मैं अपना रूटीन में जो था वही दिखाती थी, अभी भी जो है वही दिखाती हूँ। आपको कभी कभी मैं लॉन्ग वीडियो में लाती भी हूँ, ये है वो है, नहीं आप देखते हो कि नहीं। तो रियलिटी चीज दिखाओगे ना तो आपसे लोग कनेक्ट होंगे। आप कभी मत शर्माओ कि आपके पास, आपको लोग क्या कहें, लोग तो कहेंगे ही। आप नहीं करोगे तो कहेंगे, करोगे तो कहेंगे, आगे बढ़ोगे तो कहेंगे। गाली देने वाले भी लोग मिल जाएंगे तो आपको अच्छा कहने वाले भी लोग मिल जाएंगे। तो आप ये टेंशन मत लो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ो, आप क्या सोचते हो ये सोचो, ज्यादा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर ये सोच रहे हो कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, कंटेंट क्या डालें, हम वीडियोज ही नहीं डालेंगे, ये छोड़ दो और लोगों के बारे में सोच छोड़ दो। आप अपना काम करो, आप डेली वीडियो शूट करो, डेली कंटेंट डालो, आप लॉन्ग वीडियो डेली डालो, लाइव आओ, अपना शॉर्ट्स बनाओ और बेस्ट बनाओ जितना अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। और एडिटिंग का क्या है, आप एडिटिंग देखो, दुनिया भर आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी टेक की। आपको वीएन ऐप से, इन शॉर्ट से, आपका काइन मास्टर से, सब सारे ऐप से आप सर्च तो करो कि काइन मास्टर से कैसे एडिट करते हैं, वीएन ऐप से कैसे एडिट करते हैं, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में, ऐसा क्या नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप सर्च तो करो, आपको अगर सीखने की जरूरत है तो आप सर्च करो, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आप किसी से कम हो, आप सबसे आगे हो, बेस्ट हो, ये सोच के काम करो, ठीक है। तो आप बहुत आगे तक जाओगे। आई होप समझ गए होंगे। क्योंकि गाइस एक टाइम मैं आपको क्यों ऐसी वीडियो शूट करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्रिएटर आपको यूट्यूब में ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गुमराह करेंगे और बहुत सारे आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करेंगे। वो बढ़ेंगे ऐसे स्ट्रगल से, लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे उनके 20-25 भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो आपको ऐसे लूटने की कोशिश करेंगे। उनको मतलब आपको लगेगा कि वो सही बोल रहा, मतलब आपको यूट्यूब पे हर तरह के इंसान मिल जाएंगे। आपको आपकी मतलब मजबूरी भी सामने वाला नहीं समझेगा कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा सुपर चैट करो या मेंबरशिप करो या फिर ट्रिक लो, पर्सनल आके चार्ज लगेंगे, पैसे लगेंगे, ये सारी चीजें बोली जाती है ना। मैं किसी पर्सनल एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपने ऑडियंस जो मुझे देखती है मैं उनको समझा रही हूँ। आप किसी के मतलब ऐसे बहकावे में मत आया करो। आप ये सोचो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप किसी से कम हो क्या, आप ये सोचो आप किसी से कम नहीं हो। और आप ये कभी पैसे देने की कोशिश मत करो, मैं हमेशा बोलती हूँ। और मैं कभी किसी से पैसे लेने की, आज तक मैं कितने कितने लोग में मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क किया और बहुत सारे लोगों का मैंने चैनल चेक किया, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, बहुत सारे लोगों का चैनल मोनेटाइज भी हुआ। तो सिर्फ मेरी बातों से मोनेटाइज हुआ। मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, और मोटिवेट कैसे करती हूँ ताकि वो अपने काम पे फोकस कर पाए। ऐसा नहीं कि डिमोटिव हो, मैं ये कभी नहीं कहती ऐसे मत करो, ये सेटिंग मत करो, चैनल छोड़, मतलब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये वो मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि मैंने फील किया है वो चीज़। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ लोगों को कि ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी मैं मतलब मेंबरशिप ले लूँ, आप मुझे प्रमोट कर दो, ये कर दो। कुछ भी नहीं होता गाइस। आपको मैं अगर अपनी मतलब अपना एक्सपीरियंस के साथ करूं, मैं कभी ऐसा की नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरा मेंबरशिप लिए मैं पोस्ट पे भी लगाई हूं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर के पोस्ट में जाके लग रहे हैं, अपना लिंक लगवा रहे हैं पैसे वैसे जमा कर करके, तो अभी भी उनका चैनल 200 सब्सक्राइबर है। तो उनके दम पर ही जो बड़े होंगे तो बड़े होंगे, नहीं उतने में अटके हैं। तो कुछ भी नहीं होता अगर आप सोचो कि मेंबरशिप लो, कोलैबोरेट करवाओ या प्रमोशन करवाओ, कुछ भी फला ढिमका कुछ भी, आपका चैनल इतने ऐसे नहीं होगा ग्रो, आपके कंटेंट में होगा ग्रो। आपका जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना अच्छा आपके वीडियोस में भी हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी के बहकावे में मत आओ कि आप ऐसी वीडियोस बनाओ, आप वैसी वीडियोस बनाओ, उसकी अच्छी वीडियोस बनती तुम्हारी अच्छी नहीं। आप अपने लिए बेस्ट हो, लोगों के लिए नहीं। आप अच्छा काम कर रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो कल यही काम से आपका एक नाम होगा, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि आपकी वीडियोस में व्यूज नहीं आएंगे, आज नहीं आ रहे हैं कल आएंगे, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यही मुझे कहना है कि आप कभी भी डिमोटिवेट मत हुआ करो।